जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी की, जो कि अडानी परिवार द्वारा संचालित भारत दूसरा सबसे बड़ा समूह है। रिपोर्ट में कंपनी पर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और सेल कंपनियों के जरिए फंड की राउंड ट्रिपिंग का आरोप लगाया गया। इस रिपोर्ट में समूह के फर्मों ने अडानी परिवार के सदस्यों के स्टॉक स्वामित्व पर भी काफी सवाल उठाए गए। अडानी समूह अरबपति संस्थापक गौतम अडानी ने न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की श्रृंखला के कारण अपना भाग्य गिरते हुए देखा। फर्म ने अडानी समूह पर कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। इसमें स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड और अन्य मैनिपुलेशंस का भी आरोप लगाया गया है। इस खबर के कारण अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों की शेयर में काफी गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप अडानी ग्रुप की कंपनियों की मूल्य से 108 बिलियन तक का नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग के आरोपों के जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पेज का जवाब जारी किया है, जिसमें शॉर्ट सेल्स के दावों पर कंपनी को निराधार और बदनाम कहा है। अडानी के शेयर्स में अभूतपूर्व गिरावट के कारण अडानी को अपना FPO, जो कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था, उसे भी बंद करना पड़ा, जिससे कि निवेशकों का विश्वास काफी इफेक्ट हुआ है। सो क्या है ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट और इससे अडानी ग्रुप को क्या नुकसान हो सकता है और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले यह जानते हैं कि हिंडनबर्ग कंपनी आखिर शुरू कैसे हुई और इसके नाम का क्या मतलब है। 6 मई 1937 को जब एक जर्मन हवाई पोत जिसका नाम हिंडनबर्ग रखा गया था, उसने आग पकड़ी और जिसमें 35 लोगों की जान गई। यह दुनिया का सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मानी जाती है, जो कि मानव निर्मित है, क्योंकि उस जहाज में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था, जो कि सबसे ज्वलनशील पदार्थों में से एक माना जाता है, और उसमें 100 लोगों को बिठाया गया था। इस पूरी घटना को टाला जा सकता था। नेथन एंडरसन, जो कि एक इजरायली नागरिक है, वह कहते हैं कि जिस तरह हिंडनबर्ग मानव निर्मित आपदा थी जिसे रोका जा सकता था, उसी तरह उनकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का उद्देश्य फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर्स को रोकना है, इनकी खोज करना है और लोगों के पैसों को बचाना है। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में नेथन एंडरसन द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में माहिर है, जो व्यापार की दुनिया में करप्शन, फ्रॉड तलाश करती है, जैसे कि किसी भी तरह की अकाउंटिंग फ्रॉड्स या फिर बैड एक्टर्स। इस फर्म के पास कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को पकड़ने का भी काफी तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, जो कि निकोला क्रॉप्स के नाम से जानी जाती थी, उस पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उन्होंने कहा था कि यह एक झूठ का महासागर है। आप इसे हिंडनबर्ग की सबसे बड़ी जीत भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस समय यह रिपोर्ट निकली तब निकोला की मार्केट वैल्यू $34 बिलियन थी, पर रिपोर्ट आने के बाद इसकी मार्केट वैल्यू घटकर $1.3 बिलियन ही रह गई। इसका मतलब 90% से भी ज्यादा का नुकसान इनको हुआ। यही नहीं, इस रिपोर्ट के आने के बाद ही US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी इस मामले की जांच की और उनको दोषी पाया। निकोला के अलावा भी हिंडनबर्ग ने विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, HF फूड्स और ब्लॉकचेन जैसी काफी सारी कंपनियों के बारे में रिपोर्ट पेश की है और इन सभी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। 2017 के बाद कम से कम 16 कंपनी के बारे में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और 90% ऑफ द टाइम इनके स्टॉक्स गिरे हैं। हाल ही में 2023 में इन्होंने भारतीय समूह अडानी ग्रुप्स पर यह रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक एक्टिव शॉर्ट सेलर्स भी है, जिसने 2017 से कम 16 कंपनियों की संभावित गड़बड़ी की पहचान की है। सो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम जानते हैं कि क्या है ये शॉर्ट सेलिंग जिससे हिंडनबर्ग पैसे कमा रहा है। शॉर्ट सेलिंग एक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो स्टॉक में गिरावट की अनुमान लगाता है और उससे पैसे कमाते हैं। इसमें ब्रोकर डीलर से सुरक्षा उधार लेते हैं और इसे कम पैसे में वापस करने की उम्मीद के साथ खुले बाजार में बेचते हैं। शॉर्ट सेलर्स यहाँ स्टॉक को ऊपर जाने के बदले इनके नीचे जाने की अनुमान लगाते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि शॉर्ट सेलिंग व्यापारी के शेयर्स की गिरावटों से लाभ में मदद मिलती है। इसका मतलब जितना ज्यादा ही शेयर्स गिरेंगे उतना ही ज्यादा शॉर्ट सेलर्स को लाभ होगा, लेकिन इसमें काफी सारे रिस्क है और शॉर्ट सेलर्स को काफी भारी
भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग एक उत्तम ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें काफी जोखिम उठाना पड़ता है और यह सिर्फ अनुभवी निवेशक ही कर सकते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक एक्टिव शॉर्ट सेलर्स है जो बाजार में तैरती मानव निर्मित आपदाओं की पहचान करके उन कंपनियों के शेयर्स पर ही दाव लगाता है और उससे मुनाफा प्राप्त करता है। और जहां तक बात अडानी ग्रुप की है तो यहाँ पर हिंडनबर्ग के इन्वेस्टर्स ने अडानी के सारे बॉन्ड्स पर दाव लगाया है। क्योंकि ये सारे इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर हैं तो वो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बॉन्ड मार्केट में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। अब चलिए जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है क्या। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्न पूछे गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि समूह की अडानी ग्रुप में शेयरों के हेराफेर, अकाउंटिंग गड़बड़ी और अन्य कई सारे मैनिपुलेशन शामिल है। पिछले 3 साल में शेयरों की कीमत बढ़ी है। अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब तक हो गई है। इस दौरान समूह की कंपनियों में 819% बढ़े हैं। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई शेल कंपनीज है जो कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को खरीद कर इनके शेयर्स को मार्केट में ऊपर ले जा रही है। शेल कंपनीज एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका कोई भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बट ये जो है अपना पूरा पैसा अडानी ग्रुप में लगा रही है। और ये कंपनी आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया जा रहा है। इन शेल कंपनियों के जरिए ही फंड की हेराफेरी की गई है। कंपनी ने काफी सारे आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद विश्व के सबसे बड़े क्रेडिट बैंक क्रेडिट स्विस बैंक ने 1 फरवरी को अडानी बॉन्ड्स को 0 रेटिंग घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ यह है कि क्रेडिट स्विस ने अडानी बॉन्ड के बदले पहले अपने निजी ग्राहकों को उधार देना बंद कर दिया है। व्यापारी अक्सर बॉन्ड को गिरवी देकर पैसे लेते थे, बट अब वो बंद हो चुका है। पहले 70 to 80% आप पैसे ले सकते थे, बट अब इनकी रेटिंग 0 कर दी गई है। और जो भी लोग ऑलरेडी अडानी बॉन्ड्स के जरिए पैसे ले चुके हैं उन्हें भी कुछ और कोलैटरल देना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि अडानी ग्रुप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कह रही है। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की प्रतिक्रिया दी है। अडानी ग्रुप ने यह बताया है कि यह निराधार है और बदनाम करने वाला रिपोर्ट है। ग्रुप के वित्तीय अधिकारी CFO जोगेंद्र सिंह ने कहा है कि रिपोर्ट में इस्तेमाल सारे आंकड़े समूह के संपर्क में नहीं है। इस रिपोर्ट को चुनिंदा गलत और बासी सूचनाओं को निराधार कहकर बदनाम करने की एक साझा कोशिश की गई है। अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन जुंडलवाला यह कहते हैं कि यह कंपनी अपना फायदा ढूंढ रही है और इसी के लिए वह अडानी ग्रुप के शेयर्स को टारगेट कर रही है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि अडानी ग्रुप के कानूनी कार्रवाई के जवाब में हिंडनबर्ग ने क्या कहा है। अडानी ग्रुप के कानूनी चेतावनी के बाद हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह कानूनी कार्रवाई के लिए कंपनी की धमकियों का स्वागत करता है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से कायम है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि अगर अडानी गंभीर है तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां वह काम कर रहे हैं। हमारे पास कानूनी जांच प्रक्रिया के मांगे हुए दस्तावेजों की एक लंबी सूची है। अडानी समूह ने अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पे 413 पन्नों का खंडन रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के जवाब में अडानी समूह ने 413 पन्नों का एक रिपोर्ट जारी किया है और वो यह भी कर रहे हैं कि वो अडानी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ भारत को भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया और दावा किया है कि इस रिपोर्ट में प्रकाशित करने के लिए अडानी कंपनियों के शॉर्ट पोजीशंस ली थी। अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों के एक दस्तावेजों के साथ जवाब दिया है कि जो 88 क्वेश्चंस हिंडनबर्ग ने पूछे हैं उसमें से 65 क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल हैं। और अडानी समूह ने विदेशी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में यह कहा है कि किसी भी तरह की सार्वजनिक कंपनी को इसका कोई पता नहीं होता है और वह इसको नियंत्रण नहीं कर सकती। ये सही है कि अगर आप किसी भी तरह की सार्वजनिक कंपनी है जो कि लिस्टेड है, वो किसी भी तरह की विदेशी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है। और लोन्स के बारे में अडानी समूह ने कहा है कि किसी भी तरह की बिजनेस को करने के लिए लोन लेना भी जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि यह हिंडनबर्ग को भारत की सुरक्षा कानूनों की कोई जानकारी नहीं है और इसी के तहत उन्होंने इस तरीके के रिपोर्ट्स को पेश किया है। सेबी की जांच के जवाब में अडानी समूह ने कहा है कि
अदानी के प्रमोटरों के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है और इन सभी चीजों को वो पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं। अदानी समूह ने यह कहा है कि वह हिंडनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं। भारत के सबसे बड़े एफपीओ के पब्लिक होने के 48 घंटे के पहले ही इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत की अर्थव्यवस्था को लक्षित करने की योजना के रूप में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के पीछे शॉर्ट सेलिंग फर्मों का हाथ है, जो इस रिपोर्ट से लाभ कमाना चाहती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने मुनाफे के लिए ही यह सब किया है। जैसा कि आज हमने दोस्तों इस वीडियो में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।